हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके क्राउन पब्लिकेशन की है। आइए, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, त्रिरत्न। बुद्ध, धम्म और संघ जो मिलकर आपके त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के विचार के लिए किया गया है, प्रचार के लिए किया गया है? तो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा जो है आपका ज़्यादा प्रयोग में लाया गया है बौद्धवाद के प्रचार के लिए। याद रहेगा। आगे का क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए, यहाँ पे आपको कथन सही बताने हैं कि पहला है आपका कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था। दूसरा, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। और तीसरा है आपका, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना था। तो इसमें आपका ये तीनों ही सही है, करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 और 3 ये तीनों ही बातें जो हैं इनकी सही हैं। आगे है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आपके बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। ये भी याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन है आपका, कुछ शैलाकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए, यहाँ पे अंतर बताना है दोनों में। तो क्या अंतर है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। याद रखिएगा, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। इसके आगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपके आंसर होगा इसका बी, लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी में। याद रहेगा। आगे का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इनमें से कौन सा आपका है जो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन जो है आपका बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। आगे का क्वेश्चन है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? ये धर्मचक्र प्रवर्तन है क्या आखिरकार? तो ये आपका यहाँ पे हम बता दें कि सारनाथ में दिया गया बुद्ध प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया गया था, यही है ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र प्रवर्तन। याद रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 8 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। कहाँ पे है ये मंदिर अवस्थित? आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कुशीनगर, यहाँ आपका महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन आपका, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपके इतने ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपका, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश आपके किससे संबंधित हैं? यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, आत्म संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्या, धार्मिक कर्मकांड या फिर आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा जो करेक्ट आंसर होगा, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है ये आपका? तो ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, वैशाली, नालंदा, राजगीर या पटना। तो इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में है। राजगीर में है विश्व शांति स्तूप, सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप, जो कि कहाँ पे है? राजगीर में है। याद रहेगा, राजगीर में है।
आगे है आपका, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? हम बता दें आपको कि व्रजयान, जो व्रजयान है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया हुआ है, व्रजयान आपकी सबसे प्रभावशाली शाखा थी, याद रहेगा। आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देखिए विचार करना है, आपके पास दो यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, पुनर्जन्म नहीं होता है या फिर आत्मा की सत्ता नहीं होती है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन डी होगा ना करेक्ट आंसर होगा। ए गलत है किंतु आर सही है। पुनर्जन्म की बात बौद्ध दर्शन के अनुसार गलत है और आत्मकथा की सत्ता नहीं है, जो ये सही है। आगे है, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? आपका यहाँ पे ऑप्शन है वैनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान या फिर संग्रहालय। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान संस्थान। नवनालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए। यहाँ पे देखिए कालक्रम बताना है कि पहली समिति कहाँ पे और दूसरी कहाँ पे, तीसरी चौथी कहाँ पे हुई थी। तो इसी तरीके से हम बता दें आपको कि पहली जो बौद्ध समिति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, फिर जो आपकी वैशाली में, उसके बाद आपके पाटलिपुत्र में हुई थी और सबसे लास्ट कुंडलवन में हुई थी। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे कर्म बिठाना है 2 1 4 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा जो करेक्ट आंसर होगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? निम्न में से कौन से काल में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा? आपकी कुषाण काल में। कौन से काल में? कुषाण काल में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? कौन थे जो आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो इसका आंसर है आपका वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। ये 2 3 और 4 जो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? क्या है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग? हम आपको बता दें गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूटों के प्रयोग से उन्हें सही क्रम में बताना है। तो देखिए यहाँ पे 4 उन्होंने सत्य का प्रतिपादन किया था, तो यहाँ पे दिए हुए हैं आपके चारों में से ये चारों ही सही हैं। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। तो ये चारों तरीके जो लिखे हुए हैं सही क्रम में, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी बी सी। सॉरी, यहाँ ए पहले है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध का मार्ग है। ए डी बी सी आपका सही क्रम है। ए डी बी सी जो है आपका सही क्रम है, याद रखिएगा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया? तो किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन है मारीची, तारा, और यहाँ पे आपके और भी ऑप्शन है हारिती, पट्टिनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो हारिती हैं उनका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है आपका, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से कि डी जो करेक्ट आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी देखिए 2 कथन दिए हुए हैं, दोनों में से सही चुनने हैं कि दोनों में से सही कौन से हैं। तो हम आपको कथन बता देते हैं कि कथन क्या है आपका, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, या फिर और दूसरा कथन है आपका महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर होगा। दोनों ए और आर सही हैं। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये भी सही है, और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन इसकी व्याख्या जो है ना आपकी एक ही सही व्याख्या नहीं है, एक ही जो व्याख्या है ना वो अभी सही नहीं है।
आगे है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित था आपका? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में, याद रखिएगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भाई हमारे जो गौतम बुद्ध थे उनको जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, ऋजुपाली का तट के पास, तो वहाँ पे हमारे बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ था? देखिए, बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ था यहाँ पे किस कारणों से हुआ था, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हम बता दें यहाँ पे कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। तो यही एक कारण है आपका जो पतन का कारण हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो शून्यता का प्रतिपादन करने वाले सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन है। क्या है? नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकाराम विश्वविद्यालय जो है आपका विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था आपका? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी कहाँ से मिलती है इसके बारे में जानकारी? जिसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा अशोक। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका दिया हुआ है बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पे निम्न में से क्या सत्य है इनके बारे में बताना है। तो वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ये तीन ही हैं जो आपके सही क्रम में सही से सत्य है, इसके बारे में सही चीज़ें हैं। तो आज का ये हमारा बौद्ध धर्म का प्रथम वीडियो है जो कंप्लीट होता है, पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके बारे में आगे और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें। हमारे फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो करें और जानकारी वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे आपके लिए हम सेकंड पार्ट बनाने का कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। और आपको इन सभी की PDF चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। इससे पहले भी हमने वैदिक काल के और प्राचीन भारत के कुछ वीडियो बनाए हुए हैं जिसको अगर आपको सबको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। थैंक यू।